बाय हेवी डिजास्टर, उसको करने के लिए हमें जो है रिसोर्सेज जिस तरीके से केंद्र सरकार से मिलने चाहिए अध्यक्ष महोदय वो नहीं मिल रहे हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये इस विषय में भी बताना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में, चाहे वो हमारे स्टेट रोड्स है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो 4 लेन का जो प्रदेश के अंदर कार्य चला हुआ है, उसमें रीअलाइनमेंट ऑफ रोड्स करने की भी आवश्यकता है। पिछली आपदा में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो भी हिमाचल आए, उन्होंने कुल्लू मनाली का दौरा किया, पर्टिकुलरली मंडी का दौरा किया, और उस समय ये चिंता व्यक्त की गई थी कि जिस तरीके से हमारे 4 लेन की कटिंग इन इलाकों के अंदर की गई है, वर्टिकल कटिंग करवाई गई है, 90 डिग्रीज के ऊपर करवाई गई है, और उसमें जिस तरीके का जो उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगाए गए, सब स्टैंडर्ड डंगे लगाए गए, उसका भारी नुकसान कुल्लू मनाली के लोगों को, हमारे ब्यास नदी के बेसन पे जितने इलाके हैं, मंडी से लेकर पंडोह ब्रिज आपका उसमें बह गया, आपका मंडी का कूनकतर का ब्रिज उसमें बह गया, आगे हमारे जितने उसमें आईपीएच की स्कीम्स आपके ब्यास नदी के ऊपर है, आपके जितने एसटीपीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हमारे ब्यास नदी के ऊपर है, वो सारी की सारी उसमें क्षतिग्रस्त हुई, और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट का भी हुआ है। इस विषय में हमारे नेता जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो मिटिगेशन हमारा ब्यास नदी के ऊपर होना है, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट करीबन 2,500 करोड़ रुपए की जो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन को और केंद्र सरकार को भेजी गई है, उसके बारे में जिक्र किया है। बाय हेवी डिजास्टर, उसको करने के लिए हमें जो है रिसोर्सेज जिस तरीके से केंद्र सरकार से मिलने चाहिए अध्यक्ष महोदय वो नहीं मिल रहे हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये इस विषय में भी बताना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में, चाहे वो हमारे स्टेट रोड्स है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो 4 लेन का जो प्रदेश के अंदर कार्य चला हुआ है, उसमें रीअलाइनमेंट ऑफ रोड्स करने की भी आवश्यकता है। पिछली आपदा में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो भी हिमाचल आए, उन्होंने कुल्लू मनाली का दौरा किया, पर्टिकुलरली मंडी का दौरा किया, और उस समय ये चिंता व्यक्त की गई थी कि जिस तरीके से हमारे 4 लेन की कटिंग इन इलाकों के अंदर की गई है, वर्टिकल कटिंग करवाई गई है, 90 डिग्रीज के ऊपर करवाई गई है, और उसमें जिस तरीके का जो उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगाए गए, सब स्टैंडर्ड डंगे लगाए गए, उसका भारी नुकसान कुल्लू मनाली के लोगों को, हमारे ब्यास नदी के बेसन पे जितने इलाके हैं, मंडी से लेकर पंडोह ब्रिज आपका उसमें बह गया, आपका मंडी का कूनकतर का ब्रिज उसमें बह गया, आगे हमारे जितने उसमें आईपीएच की स्कीम्स आपके ब्यास नदी के ऊपर है, आपके जितने एसटीपीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हमारे ब्यास नदी के ऊपर है, वो सारी की सारी उसमें क्षतिग्रस्त हुई, और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट का भी हुआ है। इस विषय में हमारे नेता जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो मिटिगेशन हमारा ब्यास नदी के ऊपर होना है, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट करीबन 2,500 करोड़ रुपए की जो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन को और केंद्र सरकार को भेजी गई है, उसके बारे में जिक्र किया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।